हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है लैंड रेवेन्यू सिस्टम। इसमें क्या है कि ब्रिटिशर्स जो इन किसानों से टैक्स इकट्ठा करते थे, कर वसूल करते थे, उनके तीन मेथड थे। जमींदारी सिस्टम, रयतवाड़ी सिस्टम एंड महलवाड़ी सिस्टम। फर्स्ट है जमींदारी सिस्टम। जमींदारी सिस्टम को परमानेंट सेटलमेंट भी कहा जाता है। ठीक है। अब जमींदारी सिस्टम में एक मीडिएटर होता था जो अलग से कमीशन लेता था। ठीक है। और इसको इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस एंड मद्रास में। और लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जमींदारी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था 1793 में। अब ये काम कैसे करता था? इसमें पीसेंट होते थे जो मतलब छोटे किसान थे जो काम करते थे, वो टैक्स पे करते थे जमींदार को। जमींदार क्या था? एज अ मीडिएटर था। और जमींदार रेवेन्यू पे करता था ईस्ट इंडिया कंपनी को। ओके। जमींदार यहाँ पे एज अ मीडिएटर, बिचौला काम करता था। अब इसमें रेवेन्यू का मेथड क्या था कि रेवेन्यू टैक्स था जो वो कैसे इकट्ठा किया जाता था। जो टोटल उनकी इनकम थी उसका 1/11 जो पार्ट था वो जमींदार को मिलता था। ठीक है। और 10/11 था जो वो ब्रिटिशर्स एज अ टैक्स, एज अ कर के रूप में लेते थे। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 1100 रुपया है एक किसान के पास, तो उसका 1/11 मतलब 100 रुपया जमींदार एज अ कमीशन के तौर पे लेता था। और उसका 10/11 मतलब 1000 रुपया ब्रिटिशर्स लेते थे। ठीक है। मतलब जो उसकी 100% जो इनकम थी उसका 89% ब्रिटिशर्स लेते थे और 11% जिम्मेदार लेते थे। ठीक है। तो इसका क्या हुआ? हैंस स्टार्टेड एक्सप्लॉइटिंग देयर टेंटेंट्स, मतलब जो पीसेंट थे, किसान थे, उनका एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था, शोषण हो रहा था, क्योंकि उन्होंने फिक्स रेवेन्यू रख दिया था कि इतना रेवेन्यू आपने देना ही है। ठीक है। तो जो खेत में काम करता है एक किसान था, उसको तो कुछ बचता ही नहीं था, पूरा का पूरा जो उनकी आमदन थी वो टैक्स के रूप में ब्रिटिशर्स के पास ही जा रही थी। ठीक है। और जमींदारी सिस्टम क्या है? जिसमें एक मीडिएटर होता है। आगे पढ़ते हैं रॉयतवाड़ी। रॉयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था बॉम्बे, मद्रास एंड असम में। और लॉर्ड थॉमस मुनरो, अलेक्जेंडर रीड, इनके द्वारा 1820 में रॉयतवाड़ी सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया गया था। किसने किया था? थॉमस मुनरो एंड अलेक्जेंडर रीड। अब रॉयतवाड़ी सिस्टम में कोई मीडिएटर नहीं था, मतलब डायरेक्ट इनका सेटलमेंट था। गवर्नमेंट, सरकार एंड कल्टीवेटर। कल्टीवेटर कौन थे? जो किसान थे जो काम करते थे। सरकार एंड कल्टीवेटर के बीच में डायरेक्ट सेटलमेंट था, बीच में कोई मीडिएटर नहीं था। और इसमें रेवेन्यू जो फिक्स्ड था वो कैसे किया जाता है? ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिटी ऑफ सॉइल एंड नेचर ऑफ क्रॉप। मतलब जो मिट्टी थी, जमीन थी, सॉइल है, उसकी क्वालिटी के अकॉर्डिंग, अगर उसकी गुणवत्ता ज़्यादा है तो ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा, अगर उसकी गुणवत्ता कम है तो कम टैक्स पे करना पड़ेगा। ठीक है। और ये टैक्स था जो एक कुछ टाइम के लिए फिक्स नहीं था, मतलब इनको 30 साल से ज़्यादा ये नहीं कर सकते थे, क्योंकि सॉइल की क्वालिटी भी तो चेंज होती है ना। तो एक बार 30 साल का ही टाइम पीरियड था कि 30 साल तक ये काम चलेगा, उसके बाद अलग से देखेंगे। ठीक है। इससे क्या हुआ कि पोजीशन ऑफ द कल्टीवेटर बिकम मोर सिक्योर। जो कल्टीवेटर थे उनकी पोजीशन थोड़ी सी सिक्योर हो गई थी। आगे जो आता है महलवाड़ी सिस्टम। महलवाड़ी सिस्टम में क्या था? ये थोड़ा सा मॉडिफाइड वर्जन था जमींदारी सिस्टम का। ठीक है। इसमें क्या था? विलेजर्स थे जो गांव के लोग थे एंड लैंडलॉर्ड था, इनके बीच में ये सेटलमेंट था। गांव की जो कम्युनिटीज़ थी, जिन जो खेतों में काम करते थे, उनका जो कम्युनिटीज़ का नाम था भाईचारा एंड महल। ठीक है। ये गांव के लोगों के भाईचारे का नाम है, कम्युनिटी का नाम है। मतलब इनके बीच में एक सेटलमेंट था। इसमें क्या था कि आपको थोपा नहीं जाता था कि आपने इतना टैक्स पे करना है, मतलब फिक्स्ड नहीं था टैक्स। इसमें था कि रेवेन्यू वाज पीरियोडिकली रिवाइज्ड, मतलब टाइम टू अकॉर्डिंग टू सिचुएशन चेंज होता रहता था, रिवाइज होता रहता था। यूज्ड इन इंडिया टू प्रोटेक्ट विलेज लेवल ऑटोनॉमी, मतलब जो गांव के लोग थे उनको प्रोटेक्ट करने के लिए ये वाला मेथड इंट्रोड्यूस किया गया था बाय द हॉल्ट मैकनीज इन 1822 में। ठीक है। अब जमींदारी सिस्टम में मीडिएटर होता था। ठीक है। जो आधा कमीशन उसको जाता था, कुछ ब्रिटिशर्स ले जाते थे, पीछे कुछ नहीं बचता था। रोयतवाड़ी सिस्टम में मीडिएटर को ख़त्म कर दिया। कौन आ गया? सरकार का और कल्टीवेटर का डायरेक्ट सेटलमेंट था, मतलब डायरेक्ट पे करते थे अकॉर्डिंग टू द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। महलवाड़ी सिस्टम में क्या हुआ?
इसमें था कि टाइम टू टाइम जो रेवेन्यू था वो चेंज होता रहता था, ठीक है। ऐसा नहीं था कि इन्होंने फिक्स था इतना ही पे करना है, टाइम टू टाइम चेंज होता रहता था। गांव के लोग थे, लैंडलॉर्ड था, इनका आपस में चलता था, ठीक है। तो आज का जो टॉपिक था, उम्मीद करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। जो हमने तीनों सिस्टम के बारे में पढ़ा है कि कैसे कैसे टैक्स वसूल किया जाता था अंग्रेज़ों के द्वारा। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। थैंक यू।